अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने फार्मेसी टेक्नीशियन का चैप्टर नंबर 1 एनाटॉमी का ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी ये हमने डिस्कस करना है। तो ये एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया था, तो इसके साथ ये ना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से इनके ब्रांचेस में से 1, 2 या 3 इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी हमारे पास मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसका मतलब होगा, जिसमें हमने करना क्या जी, हमने स्टडी करनी है बॉडी के स्ट्रक्चर की। अब वो वाली बॉडी बेटा प्लांट की भी हो सकती है और एनिमल की भी हो सकती है। तो हमने लिखना है इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी की साख्तों का मुताला करना है। जैसे साख्तों का फर्ज करें, हमने दिल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, हार्ट का, उसका लीवर का स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्टोमिक पढ़ना है, लंग्स के बारे में पढ़ना है। तो इनका जो साख्त का मुताला होता है वो एनाटॉमी कहलाता है। ये लाइन एमसीक्यूज में आई कि एनाटॉमी जो लफ्ज़ है वो दो ग्रीक वर्ड एना और टेमोस से लिए गए हैं, और एना का मतलब होता है अप और टेमोस का मतलब होता है जी कटिंग। ठीक है, तो इसका ग्रीक लफ्ज़ों में इसके जो मैनी होंगे वो है जी अप कटिंग के नाम से। आगे ये वाला ग्रॉस एनाटॉमी, ये एमसीक्यूज में आपको आएगा ग्रॉस एनाटॉमी के नाम से। तो ये एनाटॉमी की वो वाली शाख है जिसमें हमने मुताला करना है स्ट्रक्चर का, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का, और वो करना है जी नेकेड आई। जहाँ पर नेकेड आई का लफ्ज़ आ जाए तो इसकी जगह पर आपको ज़हन में होना चाहिए ग्रॉस एनाटॉमी या फिर मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इसका लफ्ज़ आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर हिस्टोलॉजी है। ये सेम उसी तरह इज ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। टिश्यू का मुताला करते हैं। बाज़ औक़ात बंदे को कैंसर जब हो जाता है तो उसके लिए हम उसका ना थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा लेते हैं, फिर वो जो होता है उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं जी। तो इस ब्रांच को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो हमारे पास ब्रांच ऑफ एनाटॉमी है जिसमें हमने मुताला करना होता है जी एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो क्या है जी, जब हमारे पास स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है, और वो वाला जाइगोट में जब डिवीजन स्टार्ट होती है एक लोथड़ा बनता है जी मांस का, उस लोथड़े को हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो ये वाला हमारे पास जी, इसकी आपने इतनी डेफिनेशन करनी है। बाकायदा ये बताया गया नीचे वाली जो लाइन एमसीक्यूज में आई है, इट प्रोवाइड चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट के दौरान जो 9 महीने इंसानों के अंदर गुजरते हैं प्रेगनेंसी के, तो उसके अंदर ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं। हर महीने की जो होती है वो पिक्चर ली जाती है, तो उसके ज़रिए हमें ये वाला पता लगता है। जैसे कि लाइन नंबर 4 में ह्यूमन का एम्ब्रियो है जी, वो वाला मुकम्मल जो बना हुआ है, एक इसमें अंदर लिज़र्ड का है, एक पिग का, एक टॉर्टोइस का है जी। रीजनल एनाटॉमी के अंदर हमने किसी भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी का मुताला करना है। ठीक है, फर्ज करें हमने इसके किसी के कंधे का मुताला करना है, टांग वाले रीजन का मुताला करना है, रिब्स का मुताला करना है, तो वो जी हमारे पास ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के मखसूस हिस्से का मुताला करे उसे हम रीजनल एनाटॉमी कहते हैं। आगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इट इज ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसमें सेल का मुताला करना है। ठीक है, सेल क्या है जी, तमाम जिंदा चीज़ों की इकाई, मतलब तमाम जिंदा चीज़ें जिस चीज़ से मिलकर बनी है उसको हम सेल कहते हैं। एंड इट्स कंपोनेंट जी। सिस्टेमिक एनाटॉमी के अंदर हमने बॉडी के सिस्टम का मुताला करना है। हमारे बॉडी के अंदर 6 सिस्टम जो है जी, जैसे कि नर्वस सिस्टम दिमाग वाला, सर्कुलेटरी सिस्टम दिल वाला जो खून सप्लाई करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हमारे लंग्स आ जाते हैं, यूरिनरी सिस्टम जिसमें पेशाब वगैरह बनता है। ठीक है, और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हमारी खुराक हजम होती है, और साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 6 सिस्टम हमारी बॉडी में काम करते हैं जी। तो यहाँ पर ये लिखा है इट इज़ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की ऐसी ब्रांच जिसमें हमने मुताला करना है ये सिस्टम ऑफ बॉडी का। ठीक है, इज कॉल्ड सिस्टेमिक एनाटॉमी। आगे हमारे पास ये इसका इतना हमारे पास ये कंप्लीट हो गई, क्योंकि हमारे पास ये 5 इसके अंदर आते हैं। तो 5 ही हमने डेफिनेशन इसके साथ लिखनी होती है एनाटॉमी की तारीफ, और इसके साथ ये 5 तारीफें जो होंगी वो इसकी ब्रांचेस की।